हेलो व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 121 से लेके 124 तक डिस्कस करेंगे। इसकी जो प्रीवियस सेक्शन है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम 121 देखते हैं। पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज़। ए मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी ऑफर्ड और may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter on the ground that such surety is unfit पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस द बॉन्ड। मीन्स मजिस्ट्रेट कब श्योरिटीज़ को रिजेक्ट कर सकता है? अगर वो अनफिट है और ये मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर उसके प्रोड्यूसर के द्वारा भी रिजेक्ट की जा सकती है अगर वो अनफिट है। तो जो इसका प्रोविज़ो है वो बात करता है बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी सच श्योरिटी ही शैल आइदर हिमसेल्फ होल्ड एन इंक्वायरी ऑन oath into the fitness of surety though or cause such inquiry to be held and a report to be made thereon by magistrate subordinate to him। और मतलब जो भी श्योरिटी है मजिस्ट्रेट या उसके सबॉर्डिनेट द्वारा वो उसमें इंक्वायरी वगैरह भी खुद भी कर सकता है या उसके थ्रू भी करा सकता है कि वो श्योरिटी ठीक है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसेक्शन 2। सच मजिस्ट्रेट शैल बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी गिव रीजनेबल नोटिस टू द श्योरिटी एंड टू द पर्सन बाय whom the surety was offered and shall in making the इंक्वायरी रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम। मतलब कि जो भी एविडेंस हो रहा है, जो भी श्योरिटी की इंक्वायरी वगैरह हो रही है, उन सबको राइटिंग में भी रखेंगे। उसके बाद इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस एड्यूस्ड आइदर बिफोर हिम और बिफोर मजिस्ट्रेट disputed under subsection 1 and the report of such magistrate that the surety is an unfit person for the purpose of bond, he shall make an order refusing in to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reason for so doing। मीन्स अगर कोर्ट को सही लगता है कि ठीक है श्योरिटी वगैरह तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। कोर्ट की ये पावर है। उसके बाद provided that before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, अगर किसी को पहले एक्सेप्ट कर लिया तो मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज समन और वारंट समन एंड वारंट इशू करके एंड ही थिंग्स फिट एंड कॉज द पर्सन whom the surety is bound to appear टू डू बी brought before him, तो उनके सामने पेश किया जाएगा। 121 बस इतनी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 122 इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी नहीं पे करते हैं तो फिर इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? इफ़ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 एंड 170 डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी ऑन द बिफोर द डेट ऑन विच द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज टू बी गिवन कमेंस ही शैल एक्सेप्ट इन केस नेक्स्ट हेयर आफ्टर मैंशन बी committed to prison। If he is already in prison, we detain in prison until such period expires or until which is such period। मतलब कि अगर कि भाई कोई सिक्योरिटी सिक्योर नहीं दे पाया है तो मतलब कि तो क्या होगा ये सेक्शन ये तो उसको डिटेन किया जाएगा। और अगर वो पहले से डिटेन है तो जो पीरियड मेंशन किया गया उसकी श्योरिटी ना देने के कारण तब तक उसको डिटेन किया जाएगा। उसके बाद है इफ़ एनी पर्सन हैविंग एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 117 इज प्रूव टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट और इज सक्सेसर इन ऑफिस टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ बॉन्ड, सच मजिस्ट्रेट और सक्सेसर इन ऑफिस में आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of period of bond, and such order shall be without prejudice to any other punishment for forfeiture to which the shall person may be liable to accordance with law। मीन्स जो नई सिक्योरिटी वगैरह दे पा रहे हैं तो नहीं दे पा रहे तो जब तक वो श्योरिटी का उसका जो बॉन्ड उन्होंने भरा था तो उसके बाद बॉन्ड उन्होंने भरते तक वो समाप्त नहीं हो जाता ना, तो तब तक उनको डिटेन ही करके रखा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं व्हेन एनी पर्सन हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया सिक्योरिटी का 1 ईयर के लिए, सच मजिस्ट्रेट शैल इफ सच पर्सन डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी फॉर फोर्सेड इशू ए वारंट
directing him to detain in prison pending the order of session judge, and the proceeding shall be laid as soon as conveniently and maybe before the court. मीन्स जब ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश देता है ना मजिस्ट्रेट, तब यदि ऐसा व्यक्ति प्रतिभूति नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट ये कह सकता है, वारंट जारी कर सकता है, वारंट वगैरह इशू हो सकता है और सेशन कोर्ट भी आदेश दे सकते हैं कि वे व्यक्ति को डिटेन किया जाए और जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद हम बात करें सबसेक्शन 3 की, सच कोर्ट आफ्टर examining such proceeding and requiring from the magistrate any further information or evidence which it thinks necessary, and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, pass such order on the case as it thinks fit। ऐसा न्यायालय ऐसे कार्रवाई की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट की किसी भी और इत्तला या साक्ष्य की जिसे वे ठीक समझता अपेक्षा के पश्चात और समझ व्यक्ति सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात मामले में आदेश कुछ भी दे सकता है जो उसको ठीक लगता है, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर द विच एनी पर्सन इन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव श्योरिटी शैल नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। मतलब कि अगर कोई श्योरिटी नहीं दे पाया सिक्योरिटी तो उसको हद से ज़्यादा कितने साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। उसके बाद है सबसेक्शन 4, इफ सिक्योरिटी हैज़ बीन रिक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ सेम प्रोसीडिंग फ्रॉम 2 or more person in respect of any one of whom the proceeding are referred to the session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such person who has been ordered to be give security, and the provisions of subsection 2 and 3 shall is in that event apply to the case. Such other person also accept the period of for which he may be imprisonment shall not exceed the period for which was ordered to give securities। सेशन जज में इन द डिस्क्रिप्शन अंडर ट्रांसफ़र एनी प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र कर सकता है फॉर हिम अपने असिस्टेंट सेशन जज को ये सब प्रोसीडिंग को, और असिस्टेंट सेशन जज को भी सेशन जज वाली ही पावर होगी। इफ़ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल ही शैल forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order and shall await the order of such court of magistrate। यदि जो भी सिक्योरिटी है जेल के मतलब कि ऑफिसर है चार्ज मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल है की जाएगी तो वह उस मामले को उस न्यायालय मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश दिए तत्काल निर्देशित करेगा कि ऐसे न्यायालय मजिस्ट्रेट के आदेशों को करेगा। उसके बाद बात करें इम्प्रिजनमेंट और फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल। जो भी उसका इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा ना, मतलब जो भी उसकी सज़ा वगैरह दी जाएगी वो सिंपल दी जाएगी। उसके बाद बात करता है कि अगर ऑफेंस मतलब द प्रोसीडिंग हैव बी टेकन अंडर सेक्शन 109 1010 के अकॉर्डिंग है तो वो कोर्ट के ऊपर है कि वो इम्प्रिजनमेंट कैसा देगी, सिंपल देगी या रिग्रेसिव देगी। तो 122 इतनी बात करता है। उसके बाद बात करते हैं 123 की, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटीज। Whenever the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case is of opinion that any person imprisonment or failing to give security under this chapter may be released without the community of any person, means अगर किसी ने सिक्योरिटी दे दी है ना तो और वो किसी भी व्यक्ति के लिए सबके लिए सही को समाज के लिए ख़राब दे तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter, the High Court or Court of Session or where the order was made by any other court, the DM in the case of any an order passed by executive magistrate under section 17 or the chief judicial magistrate in the any case may make an order reducing the amount of the security on the number of security or the time for which security has been required। मतलब कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर दे तो इनको रिलीज़ किया जा सकता है। एंड ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में भी डायरेक्टेड डिस्चार्ज ऑफ पर्सन आइदर विदाउट कंडीशन अपॉन एनी कंडीशन विच शैल this person accept, provided that any condition imposed shall cease to be operative when the prison for which such person was ordered to give security be expired।
उसके बाद हम बात करें सबसेक्शन 4 की कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस हिसाब से डिस्चार्ज किया जाएगा। सबसेक्शन 5 बात करते हैं, इफ एनी कंडीशन अपॉन विच एनी पर्सन हैज़ बीन डिस्चार्ज is in the opinion of the district magistrate in the case of order passed by executive magistrate under section 117 of the CJM in any other case by whom the order of discharge was made for successor not fulfilled he may cancel the same। तो अगर वो उसका सक्सेसर फुलफिल नहीं करता है कि वो क्या किया था कि भाई डिस्चार्ज करना, तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वैन उसके बाद सबसेक्शन 6 की बात करते हैं, वैन ए कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज़ बीन कैंसिल्ड अंडर सबसेक्शन 5 और सच पर्सन मे बी अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एंड शैल देयर अपॉन बी प्रोड्यूस्ड before the district magistrate in the case of an order passed by executive magistrate under section 17 or CGM in their case, तो उनके सामने पेश किया जा सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 7 बात करता है, अनलेस सच पर्सन गिव सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर फॉर एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ टर्म फॉर विच ही वॉज इन फर्स्ट इंस्टांस committed for order to be detained, such portion be deemed to be a period equal to period between the date of breach of condition of discharge and the date on which, except for such conditional discharge, he would have been entitled to release. The district magistrate in the case of an order passed by executive magistrate under section 117 or CGM in any other may remand such person to prison to undergo such an एक्सपायर्ड पोर्शन। मीन्स कि उस सिचुएशन की सिवा जिसमें ऐसा कोई भी पर्सन है मूल आदेशों के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे फर्स्ट टाइम जेल में भेजा गया और रखा गया और उसके बाद और ऐसे भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच का है और जिसको यह शर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़ देने का हकदार होता अगर वो प्रतिभूति दे देता तो। बट अगर डीएम या किसी अन्य सीजीएम द्वारा उस व्यक्ति को शेष को भुगतने के लिए कारागार में भेज सकता है, मतलब शेष जो पार्ट रह गया उसके लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो दे देता सिक्योरिटी कुछ पार्ट तो उसने जेल में बिता लिया था, डिटेन हो गया था, लेकिन अगर कुछ पार्ट के लिए वो सिक्योरिटी दे देता ना तो उसको डिस्चार्ज कर दे दिया जाता। लेकिन अगर उसने सिक्योरिटी नहीं दी है तो डीएम या सीजीएम के द्वारा उसको जेल में भेजा जा सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 8 बात करते हैं, पर्सन रिमांडेड फॉर प्रिजन अंडर सबसेक्शन 7 शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 122 टू बी रिलीज एट एनी टाइम और गिव सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर फॉर एक्सपायर्ड पोर्शन अफोर्सेड टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट बाय हुम सच ऑर्डर वॉज मेड फॉर हिज सक्सेसर। 8 बात करते हैं जो सबसेक्शन 7 में बताया गया कि उसको भेज दिया जेल में, ऐसे न्यायालय कोर्ट या मजिस्ट्रेट जिसने ऐसा आदेश दिया है ना या फिर उसके सक्सेसर पर शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार, तो जब उसको बोल दिया कि भाई उसको डिटेन कर दो तो उसके बाद अगर वो उसके बाद भी सिक्योरिटी दे देता तो उसके बाद भी उसको तभी उस समय छोड़ दिया जाएगा। सबसेक्शन 8 ये बात करता है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 9 की, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सफिशिएंट रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। सबसेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट और सेशन जज कैंसिल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस for good behavior executed under this chapter by any order made by it and the district magistrate in the case of order passed by an executive magistrate under section 117 or the CJM in any other case may make such cancellation was where such bond was executed under his order or under the order of any other court in his district। मीन्स सबसेक्शन 9 बात करता है कि हाई कोर्ट या सेशन जज जो भी है वो पीस मेंटेन करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड को बंदोबस्त को जो उसके द्वारा किसी आदेश से ये अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किराए गए हैं किसी भी समय रद्द कर सकता है। उस टाइम वो कभी भी रद्द कर सकता है उन चीज़ों को। और जहाँ ऐसा बंधन पत्र के अधीन किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी ऑर्डर के मामले में डीएम या किसी और भी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अलग है सीजीएम वगैरह उसके मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के किसी न्यायालय के आदेश के दिन
एग्जीक्यूट किया गया तो वहाँ उसे ऐसे रद्द, वहाँ भी उसे वो रद्द कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 10 एनी मतलब ये जो पावर है ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को है, कोई भी चीज़ रद्द करने की पावर। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब ये जो बॉन्ड है वो रद्द करने की पावर, कैंसिलेशन करने की पावर सेशन जज और हाई कोर्ट को है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसेक्शन 10 एनी सिक्योरिटी फॉर द पीसेबल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन order to execute a bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond, and on such application being made the court shall issue a summon or warrant as it thinks fit, requiring the person for whom such security is bond to appear to be or to be brought before him। सबसेक्शन 10 बात करते हैं मतलब कि कोई भी सिक्योरिटी जो किसी अदर पर्सन के द्वारा मतलब कि पीस वगैरह मेंटेन करने, गुड बिहेवियर के लिए इस चैप्टर में दी गई है या बॉन्ड एग्जीक्यूट कराते तो ऐसा ऑर्डर करने वाला कोर्ट से बंधन पत्र को मतलब कि कैंसिल करने के लिए किसी भी समय टाइम आवेदन कर सकता है। और ऐसा जो भी कोई आवेदन किए जाने पर न्यायालय या अपेक्षा करते हुए कि व्यक्ति किसके लिए सिक्योरिटी बंदे हाजिर हो या उसके समक्ष लाया जाएगा सम्मन या वारंट, जो भी वो ठीक समझे वो जारी करेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 124 की, सिक्योरिटी फॉर एन एक्सपायर्ड पीरियड फॉर बॉन्ड। When a person for whose appearance a person a warrant has been issued under the proviso to subsection 3, subsection 2, under subsection 10 of 123 appear to be brought before the court, the magistrate or court shall cancel the bond executed by such person and shall order such person to give for the expired portion for term for such bond fresh security for the same description the original security। मीन्स जब भी कोई पर्सन मतलब जिसकी हाज़िरी के लिए सेक्शन 121 के सबसेक्शन 310 के अकॉर्डिंग समन या वारंट भेजा गया तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष हाजिर होता है, लाया जाता, वह मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा एग्जीक्यूट बॉन्ड को रद्द कर देंगे और उस व्यक्ति को ऐसे बॉन्ड की अवधि के लिए शेष भाग के लिए उसी भांति की जैसे टाइप का विस्तारित था नई सिक्योरिटी के लिए आदेश देंगे, एक फ्रेश सिक्योरिटी के लिए बोलेंगे। एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 122-123 बोथ इंक्लूसिव द डीम टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 126, 106 एंड 170 शैल एज द केस में भी। ऐसा प्रत्येक आदेश धारा मतलब सेक्शन 122-123 तक की सेक्शन के अंतर्गत से दोनों में प्रयोजनों के लिए सेक्शन 106 से 170 के अधीन दिया गया आदेश ही समझा जाएगा। मतलब कि 120 से 123 के अधीन दिया गया ऑर्डर भी 106 से लेके 117 के अधीन कई ऑर्डर समझा जाएगा। ये 124 इतनी बात करता है। उसके बाद मतलब आज हमने सेक्शन 121 से लेके 124 तक डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। आगे की लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।